कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई। इंदिरा भवन में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित पार्टी के कई सीनियर नेता शामिल हुए। लेकिन इस बैठक में शशि थरूर का पहुंचना चर्चा में रहा। इस दौरान कांग्रेस ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की, जिसके बाद खड़गे और राहुल ने बड़ा ऐलान किया, जिससे मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार की घेराबंदी की प्लानिंग की गई। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। राहुल ने मनरेगा, लोकतंत्र, संविधान और मतदाता अधिकारों पर मोदी सरकार को घेरा। साथ ही देशव्यापी आंदोलन और चुनावी रणनीति का ऐलान किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने गरीबों और मजदूरों पर सीधा हमला किया है। राहुल ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि ये काम के अधिकार पर आधारित एक विचार था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होती थी। मनरेगा पंचायती राज में सीधा राजनीतिक हिस्सेदारी और फाइनेंस सपोर्ट का साधन था। मोदी सरकार अधिकारों के विचार और संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। मोदी सरकार राज्यों से पैसा छीन रही है। ये सत्ता का केंद्रीकरण और फाइनेंस का केंद्रीकरण है। इससे देश और गरीब जनता को नुकसान है। उन्होंने आगे कहा कि ये फैसला सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर से लिया गया है और मंत्री कैबिनेट से बिना पूछे ये फैसला लिया गया है। ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। राहुल ने दावा करते हुए कहा कि देखना, नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वो तबाह हो जाएगा। अब राहुल के इन आरोपों ने मोदी सरकार पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में कुछ लोगों के फायदे के लिए मोदी सरकार ने ये फैसला किया है। लेकिन राहुल ने भी साफ कर दिया है कि मनरेगा को खत्म करने के फैसले से लोग नाराज हैं और सरकार को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।